पिक्चर। मुझे तो चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया है मेरा एकदम। बात करना ये मेरी फितरत में, तो मैं सबको ये बोलूँ कि आप अपनी ज़िंदगी जियो। आपको अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। तो आज है जुम्मा और मैं बिल्कुल अभी अभी नहाई हूँ। फसी और रुज़ैन कब्रिस्तान चले गए, अपनी अम्मी की कब्र पे फसी जाते हैं हर जुमे को। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी हमीदाबाजी काम तो कर गई थी, लेकिन बाकी मुझे ये रहता है कि उनके जाने के बाद भी मैंने घर को सही करना होता है, क्योंकि डस्टिंग जो है ना, मैं उनके ज़िम्मे नहीं दी है, मैंने डस्टिंग मैं खुद करती हूँ। तो कर वर के अभी मुझे फुर्सत मिली, मैंने नहाया है। और मायरा ने दिन भर में 3 मरतबा नहा लिया है। देखें मायरा, कितनी टाइम नहा लिया तुमने? अच्छा जी, कल मैंने ये सारे कंबल वम्बल धोए थे ना, तो ये उठा के यहीं पे रख दिया। अब मैंने उसको उठा के ना अंदर पेटी में रखना है, तो इसलिए पहले फ़िनाइल की गोलियां आएंगी, उसके बाद वो रखने के बाद मैं रखूँगी। पीछे से भी मैंने पूरी सफाई करवाई है उस चूहे की वजह से। मेरे घर में 3 दिन से सफाइयाँ चल रही हैं एक चूहे की वजह से। और तो बस अब जल्दी जल्दी मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मम्मा की चूड़ी न चोरी। और ये मायरा का बैग रखा हुआ है, मायरा ने नीचे छुपा के रख दिया है। तो मैं जा रही हूँ अब नमाज़ पढ़ने। तो गाइस, नमाज़ पढ़ने के लिए ना, मैं ये दुपट्टा, इसका सूट मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये दुपट्टा इतना ज़बरदस्त है वॉयल का, इतना आरामदेह दुपट्टा है। तो नमाज़ पढ़ने के लिए हमेशा ऐसी आरामदेह दुपट्टों की बड़ी ज़रूरत होती है ना। आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा कि नमाज के लिए ना खूब बड़ा सा दुपट्टा हो और खूब अच्छा सा, मतलब कि, तो उससे नमाज जो है पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। पता नहीं किसकी शादी का कार्ड आया है। मेरा किसकी शादी का कार्ड आ गया? देखे तो ज़रा, कोई अंदर डाल गया है। क्या लिखा है? जनाब जावेद भाई अहलो अयाल। पता नहीं किसकी शादी का है। चलो बेटा, नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मुझे जाना है थोड़ा फसी के साथ। सामान, घर की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बस उन्हें ख़रीदने। गाइस, फसी आ चुके हैं, तो हम लोग अब निकल रहे हैं। थोड़ा घर का सामान, ग्रॉसरी ख़त्म थी लेने के लिए, और मुझे डर है कहीं हमीदाबाजी इस बीच ना आ जाए। तो मैं सामने वाले घर पे वो काम करती हैं थोड़ी दूर पे, तो मैं उनको बोलती हुई जाऊंगी कि आप थोड़ी देर में घर पे आएँ, आ जाओ तुम लोग। तो गाइज़, हम लोग बाहर निकल रहे हैं सोसाइटी से, और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई। अब कोई भी बंदा बिना सोसाइटी टैग के गाड़ी लेके अंदर नहीं आ सकता। तो आगे पहुँच गए हैं, अल्लाह खैर करे। इतनी धूप है बाहर तो कि आंखें नहीं खुलती। मेरी तो वैसे भी आंखें नहीं खुलती। तो सामान तो हम लोग ख़रीद चुके थे, अब सब कुछ का वीडियो तो कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके बाद हम आए, क्योंकि कहीं भी हम बाहर निकलते हैं तो फिर हम नाश्ता नहीं बनाते, आके घर में नाश्ता लेके ही आते हैं। आगे हैं, और कसम से इतनी गर्मी, इतनी धूप है ना, इतना देर लग गई, 1 घंटा सामान लेते लेते लग गया। हालत ख़राब हो गई। मायरा का भी चेहरा एकदम लाल हो रहा है, मेरा भी चेहरा एकदम लाल हो रहा है तमतमा के। मायरा ने अपने लिए स्लेट ले ली। मायरा, क्या लिया आपने? और मासी भी लौट गई होंगी, वो मैं कह के गई थी, मज़दूर को बोल दिया था मैंने कि आए। तो अब मैं अबाया उतारूँ, दम घुट गया मेरा तो ये हलवा, पूरी, अचार, दही और सबका नाश्ता हम साथ लेकर ही आए थे। और यहाँ से अब मैं सामान उठा के रखूँ, सब सामान ला के इन लोगों ने चौखट पे ही रख दिया, और अभी तक हमीदाबाजी भी नहीं आई हैं। तो सामान सारा हम लोगों ने ले लिया था, और बहुत अच्छे प्राइस में हमें मिल भी गया था सामान। सबसे पहले मैंने चिकन, कीमा, मटन, बीफ, सारा सामान जो लाई। फ्रूट्स मैंने उठा के फ्रिज में रखने, मुझे चेरी बहुत पसंद है, मैंने चेरी ले ली थी। बच्चों ने केले लेने थे, एप्पल अच्छे नहीं थे मार्केट में, इसलिए हम लोगों ने लिया भी नहीं। तो बस उन्हें फ्रिज में रख के, और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ। सबसे पहला ये काम करूँगी कि मैंने सारा गोश्त वोश जो मैं लाई हूँ धो के ना, मैं उसे फ्रीज़र में फ़ौरन रखूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो बस अभी मैंने सारा निकाल लिया था बाहर शॉपर से, और उसे मैं धो रही थी, धो के फिर मैंने सब सेट कर दिया है। तो सेट करने के बाद अब मैं उन्हें फ्रीज़र में रख दूँगी पूरी तरह से, कि अच्छे से ठंडक में चले जाएं, ताकि वो ठीक रहें। तो ये बड़े काम पड़ जाते हैं, एक तो सामान लेके भी आओ, वो मेहनत, फिर घर ला के उनके साथ मेहनत करो, फ्रूट सही से अलग रखो, तो गोश्त अलग रखो। तो इतने दिन से उसकी तबीयत ख़राब है, उल्टियाँ हो रही थी, सब कुछ, तो डॉक्टर तब नहीं पता कर पाया था। डॉक्टर ने कहा फिर भी नहीं पी ली, एक दो पहले जो देखा था उसने कहा पी लिया नहीं, दूसरे डॉक्टर ने कहा पी लिया है। पी लिया है? हाँ। तो उसको हर चीज़, तली भुनी चीज़ों से, हर चीज़ से बचाइएगा। बहुत केयर की ज़रूरत है। दही हो ना, जितना दही को ऐसे पतला एकदम पानी में कर लें, छाछ बना लें दही की,
उसमें ज़ीरा नमक डाल के ना दही में, दही पे दही पिलाएं उसको, दही बहुत फ़ायदा भी करेगा। जीरा नमक, हाँ ज़ीरा नमक, कच्चा ज़ीरा, भुना ज़ीरा नहीं, कच्चा ज़ीरा नमक पीस के ना दही में मिला के दही एकदम पतला कर लेना है, पानी झल के दही में। हाँ ऐसा दही पिलाएं, खूब पिलाएं, दही पे दही पिलाएं उसे। हाँ बूंद 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 चारों तरफ डाल के ना उससे पोछा कर दे फिर पूरा। हाँ चारों बीच में भी, फिर अब पोछे से कर दीजिएगा पूरा। ये मेरी मानू के हैं इतने प्यारे से चिप्स। मेरी मानू नहीं रोती, अभी मैं वो जा रही हूँ धोने धुलवाने उनसे। लो फिर बंद हो गया कूलर, आप ये खाओ, आप ये खा लो ठीक है। क्या तुमने तैयार किया है रोज़ैन? ये क्या बनाया? रोज़ैन ने मेरे लिए चाय बनाई है क्योंकि मुझे बहुत तेज़ अचानक से चक्कर सा आने लगा था, मैं लेट गई और इन्होंने मेरे लिए चाय वाय सब बना के लेके आ रहे हैं। माशाल्लाह बड़े हो गए हैं ना, इसने डेंगी में भी मेरी बहुत हेल्प की। मेरा अब 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से चक्कर आ रहा है और चक्कर जा ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल बेहोशी सी हो रही है मुझे। अच्छा मेरा बेटा, लपक बहुत लंबी उम्र दे शहजादे को। तुम भी तो पियो मुन्ना। और वो तो लाते मक्खन लगाने वाला, इतनी गोरी चाय बनाई है तुमने। गोरी गोरी चाय बना दी रोज़ैन ने। रोज़ैन तो बड़ी मदद करता है, मेरी बड़ा मददगार बच्चा है। मुझे तो चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया है मेरा एकदम। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैं काम में लगी थक गई इतना ज़्यादा, उस पर से मेरे चक्कर से आने लगा। आजकल मेरी नींदें भी नहीं पूरी हो रही, यहाँ से ऐसे आ रहा है जैसे ब्लैक से सर्कल आ रहे हैं आँखों के नीचे। नूरपुर मक्खन ले लिया था, नूरपुर। अच्छा हम लोग इंडिया में पता क्या था, हम लोग अमूल का मक्खन खाते थे, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मक्खन भी आर्टिफिशियल आते हैं, मतलब कि बिना उसके दूध या उसके गाय के दूध के बिना बने हुए, मतलब जो वो होता है। जब मैं यहाँ आई तो ब्लू बैंड यहाँ का मक्खन बड़ा जाना माना मक्खन है, तो मैं वो खाती। तो एक दिन फसी ने कहा कि ये मक्खन असली मक्खन थोड़ी नहीं है, सनफ्लावर से तैयार किया गया। तब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था आर्टिफिशियल मक्खन। उसके बाद से फिर एडम और ये नूरपुर में लाने लगी, क्योंकि ये असली गाय के दूध से और इन चीज़ों से तैयार किए मक्खन है। लाओ मैं ब्रेड पे सबके लगा के दूँगी, इधर लाओ। मैं नहीं खाऊंगा ब्रेड से। क्यों? इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब है, ये नहीं देख रहे हो, उल्टा रोते जा रहे हो। पापा को मैंने बुलाया है, PNT में है, पापा आ रहे हैं। गए इतना ज़्यादा मुझे चक्कर बढ़ गया, इतना ज़्यादा मैं 2 घंटे से लेटी हूँ, लेकिन मेरी आँख भी ऐसे करके ऊपर खोली नहीं जा रही है। ऐसा चक्कर आ रहा है कि बेहोशी सी हो रही है। फिर मैंने फसी को फ़ोन किया, जबकि अभी गए हैं फसी 2 घंटे पहले ही, उनके सामने ही मुझे चक्कर शुरू हुए थे। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि मुझे दिल की धड़कन भी जैसा स्लो लग रही है कि बहुत धीमी चल रही हो। वो मुझे लग रहा है ड्रिप ना लगा दे वो मुझे। हे गाइस, तो मुझे बहुत देर से, काफ़ी देर से, आप लोग ने देखा ही था, चक्कर आ रहा था। फिर मैं फसी को मैंने बुलाया क्योंकि बिल्कुल मुझे बेहोशी हो रही थी। फसी आए, लेके गए जी, देती हूँ। फसी आए, मुझे लेके गए, डॉक्टर के पास गई तो वो ड्रिप के लिए कहने लगा कि ड्रिप लगवाएं आप, बहुत ज़्यादा ही BP लो था। और पता है मैं जान रही थी कि मेरा BP लो है, तो मैंने घर में खाना वाना खा लिया था। मैंने सोचा शायद मैं काम करने में, आजकल 1 आध हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा मासी आती है, लेकिन उसके साथ भी काम में बहुत मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो और खाने का मुस्तकिल, मैं ये काफ़ी अपनी दोस्तों से भी मैंने बोला था कि 2-3 हफ्ते गुजर गए हैं, मैं खाना सही टाइम पे लेती ही नहीं हूँ। अब मैं 2-3 क्या मैं बोलूँ, रमज़ान के बाद से मेरा रूटीन खाना खाने का सही हो ही नहीं पा रहा है। मैं नाश्ता सही टाइम पे नहीं करती, मैं खाना सही टाइम पे नहीं खाती। तो बस उसके बाद जो है ना, हम लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन मैंने ड्रिप नहीं लगवाई। मैंने कहा ड्रिप नहीं लगाए, मुझे वापसी दवाएं दे दे। दवाएं ली मैंने, फिर मैं घर आई। सुबह मैं फसी के साथ गई कार में ग्रॉसरी के लिए, तो हम लोग होलसेल वाली मार्केट में चले गए थे। तो वहाँ पे हम लोग ने चलो देखते हैं, सामान बहुत अच्छी मार्केट थी, सामान भी अच्छे थे सारे, तो हम लोगों ने वहाँ से ख़रीदारी की। ये है कि आप जितनी देर कार में रहें तो AC है, लेकिन कार से बाहर निकले तो आप इतनी धूप गर्मी कि मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती ना, धूप में निकलती ही नहीं हूँ, घर से ही निकलना होता है। तो वो इतनी धूप गर्मी लगी कि मुझे पहले ही 1 ही दिन में मेरी ये हालत हो गई, मेरा चेहरा ही उतर गया बिल्कुल। मैं अजीब सी शक्ल हो गई मेरी, अजीब तबीयत हो गई। डॉक्टर ने बोला अगर कल तक नहीं संभली तो फिर आपको ड्रिप लगेगी, क्योंकि मुझे अंदर से जैसे ऐसा हो रहा था जैसे दिल की धड़कन भी बिल्कुल हल्की चल रही है, सुस्ती लग रही है। तो अभी तो मैं टाल के आ गई थी। मम्मा बहुत मेहनत करती है
आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बोल रही मम्मा बहुत मेहनत करती हैं, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मायरा। और मायरा के बाल देखिए कितने खूबसूरत, इसके कुदरती बाल। मायरा पीछे घूमो, मायरा पीछे से घूम के मम्मा अपने हेयर्स दिखाएं आप। नहीं ऐसे ऐसे करो, ऐसे। इनके हेयर्स इतने प्यारे हैं कि पूछो नहीं। सामने दिखाओ ये लोग बनवाते हैं ना, मायरा के बने बनाए इतने प्यारे हेयर्स हैं मायरा के। गाइस इधर आइए। हाँ आ गए। गाइस एक बात सुनाऊं? सुनाओ। कान में आपके बता रही है मम्मा, अपने कान बताओ। इतनी चुप्पे से बोलोगे अगर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे कान में तो गाइस को कैसे सुनाई पड़ेगा? गाइस को बोलो ना कि गाइस मामा के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मामा बहुत मेहनत कर रही है। तो आज मैं जाते जाते आप लोगों से एक बात बताऊंगी। मायरा अभी आप रुको तो मैं बात कर लूँ जरा, ठीक? मायरा अगर आ जाती, मुझे ना घर में अम्मी से बात करने देती, कहती नानी से थोड़ी बातें कर लूँ। कल मैं छोटी बहन से अपनी बात कर रही थी तो उससे कह रही थी ज़रा नेहा खाला से थोड़ी सी बातें कर लूँ, मुझे बात करने ही नहीं देती है। अच्छा मेन बात ये थी कि मैं हर लड़की, हर औरत को बोलूँगी अपनी ज़िंदगी जिए। लिमिटेशन हमेशा याद रखें, आपको लड़का बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जिए। हाँ, सारी ज़िंदगी हम के एक माँ बन के, एक बेटी बन के, एक बहू बन के औरत गुजार देती है। ना उसका ससुराल होता है ना उसका मैका। मैके वाले बोलेंगे ससुराल, अपने घर जाना। ससुराल वाले ये होगा कि जब देखो ताने दे देंगे उसे कि तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी हर लड़की को, आपकी जनरेशन, आपकी जितनी भी लड़कियां हैं पिछली तो जो गई अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें इस काबिल बनाएं कि कोई उन्हें ये पलट के बोल ना सके कि अपने बाप के घर जाओ या ऐसा कोई भी लफ्ज़। और किसी भी चीज़ को मेरे ऊपर बिल्कुल मत लिया करिए, क्योंकि मेरा जो दिमाग है ना, मैं बहुत अच्छा मोटिवेट कर लेती हूँ लोगों को। तो मेरी ये मेरी फितरत है। आप ये जान लें कि एक अच्छी बातों को करना फितरत में। तो मैं सबको ये बोलूँगी आप अपनी ज़िंदगी जियो। आपको जो खुशी मिलती है ना, आपको मार्केटिंग में खुशी मिले, आप मार्केटिंग जाओ, दुनिया जाए भाड़ में, 40 लोग बोले कोई मसला नहीं है। अपनी ज़िंदगी जियो यार, अपनी ज़िंदगी बढ़ाओ। और 90% लड़कियाँ डिप्रेशन में, 90% औरत डिप्रेशन में। डिप्रेशन सिर्फ यही नहीं है कि आप दिमाग से पागल हो जाओ, बहुत चीज़ों का डिप्रेशन। आपको अचानक रोना आने लगना, आपको घबराहट होने लगना, ये सब डिप्रेशन है। अपनी ज़िंदगी जिए। आपको जहाँ से खुशियाँ मिल रही हैं, छोटी छोटी खुशियों को तलाशें। नहीं मिल रही है ना तो उन्हें पकड़ें, पर अपनी ज़िंदगी जिए। और आज के लिए मुझे बस यहीं पे विदा करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।